हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ गौरव राजवाड़े और आज हम आपके लिए क्या लेके आए, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का लेक्चर नंबर 8। देखो क्लास, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है वो आज डिस्कस करना है एंड उसके रूल्स। बाद में राउंडिंग ऑफ डिजिट करते हैं उसके रूल्स। मेरे ख्याल से ये दोनों चीज़ें आपको पता होंगी, बट आज हम ग्रेट डिटेल में देखेंगे। देखो क्लास, ये रूल्स हमें पता है बट कुछ कुछ रूल्स पता है। मैंने आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स के 8 रूल्स बता दिए। कोई भी टेक्स्ट बुक देख लो, एनसीईआरटी देख लो या अपना स्टेट बोर्ड का देख लो या किसी भी ऑथर का देख लो, नॉर्मली आपको 8 रूल्स नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे आज हम ईच एंड एवरी रूल को कवर कर लेंगे। और यहाँ पे राउंडिंग ऑफ के हमें सिर्फ वो लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 5 वाला ही पता है ना, बट उसे भी हमने 3 डिफरेंट रूल्स में डिवाइड कर दिया। तो बहुत ही डिटेल में ये रूल्स देखेंगे। इज दैट क्लियर टू यू? तो बहुत सिंपल लेक्चर है बट काम में भी आएगा क्लास, बिकॉज एमसीक्यूज में किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन हो बट फाइनल आंसर अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स में पूछा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स या 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो ये सेट ऑफ रूल्स हमें पता होना बहुत ज़रूरी है क्लास। आर यू गेटिंग मी? इज दैट क्लियर टू यू? अच्छी तरह से समझा है क्लास? पक्का? ओके। अब देखो क्लास, हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स से स्टार्ट करना है। व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स? इन द मेजर्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द मेजर्ड वैल्यू of a physical quantity is the sum of the reliable digit and first uncertain digit. Okay no class? Reliable जो भी digit है उनकी sum, that is what significant figures. तो देखो, ये बुक की डेफिनेशन से हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ एक एक रूल को हम देखने की कोशिश करते हैं। एक एग्जाम्पल फिर भी दे देता हूँ। यहाँ पे 1.41 ऐसी अगर वैल्यू होगी तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या? तीनों सिग्निफिकेंट फिगर्स है, बिकॉज इसमें से एक भी अगर हम नहीं डिफाइन करते तो वैल्यू बहुत चेंज हो जाएगी। आर यू रियली गेटिंग मी क्लास? इज दैट क्लियर टू यू? सो सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब क्या है? रिलायबल टर्म्स। ओके नो? अब उसके रूल्स पहले समझते तो हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे फाइंड करना है अपने आप समझ में आ जाएगा। दो हमें डेफिनेशन अच्छी तरह से नहीं दिख रही है, इमेजिन नहीं हो रहा है। आई नो दैट कि थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है डेफिनेशन को डाइजेस्ट करने में, बट सेट ऑफ रूल से आपको आराम से सिग्निफिकेंट फिगर समझ में आ जाएगा। सो फर्स्ट रूल क्या है? ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं क्लास। 144, तो इसमें सारे नॉन डिजिट्स है 1 2 3, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। 24 में नॉन जीरो डिजिट्स है सारे, तो कितने? 2, तो इसके आंसर 3 एंड 2। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे कैलकुलेट करना है मेरे हर एक बच्चे को समझा है। सेकेंड रूल, जीरो अपीयरिंग बिटवीन नॉन जीरो नंबर्स आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट। मतलब क्या? 101, तो ये नॉन जीरो नंबर है, ये नॉन जीरो नंबर है, उसके बीच में जीरो होगा तो भी वो सिग्निफिकेंट फिगर्स बोल के कंसीडर होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा जीरो अपीयरिंग बिटवीन नॉन जीरो नंबर्स आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट। इज दैट क्लियर टू यू? तो ये नॉन जीरो है, ये नॉन जीरो, इसके बीच में 2 जीरोज है, फिर भी उसे कंसीडर करना होगा। तो टोटल कितने हो गए? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। यस और नो क्लास? तो ये सेकेंड रूल भी समझा। फर्स्ट रूल क्या था? सारे नॉन जीरोज क्या होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स। 2 नॉन जीरो के बीच में जितने भी जीरोज आएंगे उसे भी सिग्निफिकेंट फिगर्स जैसा ही कंसीडर करना होगा। इज दैट क्लियर टू यू? थर्ड, ट्रेलिंग जीरोज आफ्टर डेसिमल प्लेस आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगेगा 1.0 मतलब 1 ही। ऐसा नहीं होता क्लास, प्यार से सुनो। मैथ्स वालों के लिए 1.0 मतलब 1 होता है, बट फिजिक्स वालों के लिए 1.0 एंड 1 इसमें बहुत डिफरेंस है। देखो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। 1.0 एंड ये 1, अब इसमें बहुत डिफरेंस है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? फॉर एग्जाम्पल, हम
गोल्ड खरीदने जा रहे हैं, ओके नो, एंड वहाँ पे जो वेइंग मशीन है उसमें एक वेइंग मशीन में ऐसा कुछ तो फिगर दिखा रहे 1.0 एंड दूसरे वेइंग मशीन में ऐसा कुछ तो फिगर दिखा रहे दैट इज व्हाट 1। अब सुनो क्लास, अगर मेरे पास 1.4 ग्राम का सोना है, ओके नो, एंड मुझे वो बेचना है, तो मैं इस वेइंग मशीन में देखूंगा तो 1.4 दिखेगा, बट इस वेइंग मशीन में वो 1 ही दिखाएगा, तो मेरा 0.4 ग्राम का एरर आ जाएगा। यस और नो क्लास, इज दैट क्लियर टू यू? सो इसीलिए 1.0 अलग चीज है एंड 1 अलग चीज है। यहाँ पे डिफरेंस क्या, वैल्यू में डिफरेंस नहीं है बट सिग्निफिकेंट फिगर्स में डिफरेंस है। यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, यहाँ पे 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो हमें इस एग्जाम्पल से ये भी समझ में आ गया, जितने सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा उतनी एक्यूरेसी ज्यादा। यस और नो? जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स कम उतनी एक्यूरेसी कम। इसीलिए हमने देखो क्लास, एग्जैक्ट मेजरमेंट हैज इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। हमने क्या बोला, अभी जो रूल सेट किया वही तो 8 रूल है, क्या कि एग्जैक्ट मेजरमेंट चाहिए, परफेक्ट मेजरमेंट चाहिए, तो हमें सिग्निफिकेंट फिगर सबसे ज्यादा दैट इज व्हाट इनफाइनाइट लेना होगा। एग्जाम्पल भी दे सकता हूं मैं, पाई की वैल्यू 3.142 है, तो इसके मेजरमेंट के लिए हमें कितने फिगर्स लगेंगे, इनफाइनाइट फिगर्स लगेंगे। सी की वैल्यू दैट इज व्हाट स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू कितनी है 2.99 समथिंग इंटू 10⁸। हम अप्रोक्सीमेटली 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड लेते हैं, बट एक्चुअली उसे मेजर करना है तो हमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स लगेंगे, इनफाइनाइट लगेंगे। तो मेरे ख्याल से मेरे बच्चों को फर्स्ट रूल समझा है, सेकेंड रूल समझा है एंड थर्ड रूल। तो 1.0 के लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आएंगे 2, 1.000 के लिए कितने आ जाएंगे 4। क्यों, वो समझ में आ चुका है। डेसिमल के बाद जितने भी जीरोस होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर्स जैसे ही ट्रीट होंगे। इज दैट क्लियर टू यू? पक्का? और हमें रूल नंबर 8 भी इस एग्जाम्पल को समझते आराम से क्लियर हो गया। यस और नो क्लास? क्लियर है। अब नेक्स्ट रूल क्या है क्लास, 4th रूल, दैट इज व्हाट पावर्स ऑफ 10 आर नॉट काउंटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। मतलब क्या, एग्जाम्पल देखो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है, तो इसको हम निग्लेक्ट करेंगे बिकॉज ये इफेक्ट नहीं करेगा सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा 2। 4.52 इंटू 10⁻10 है, तो इसको हम निग्लेक्ट करेंगे। मीन्स व्हाट, निग्लेक्ट मतलब क्या, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में कंसिडर नहीं होगा। सो इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आ जाएंगे 4.52 मीन्स 3। इज दैट क्लियर टू यू? तो 4th रूल भी क्लियर हो चुका है क्लास। अब 5th रूल देखो, बहुत बड़ा रूल है बट सिंपल है। इफ मेजरमेंट इज लेस देन 1, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है क्लास। अगर मेजरमेंट लेस देन 1 है मीन्स 0 पॉइंट समथिंग, इफ मेजरमेंट इज लेस देन 1 देन zeros occurring to the left of the last non-zero digit are not significant। मतलब क्या, मैं बताता हूँ, एग्जाम्पल लेंगे 0.00452, तो इसमें ये लेस देन 1 वैल्यू है, तो लास्ट देखो लेस देन 1 देन द zeros occurring to the left of the last non-zero digit। देखो क्लास, लेफ्ट ऑफ द लास्ट non-zero digit आर नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब क्या, ये जीरोस सिग्निफिकेंट नहीं है। आर यू गेटिंग मी क्लास? तो सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ क्या हो गए 452, दैट इज व्हाट, इसका आंसर आ जाएगा 3। अब ये एग्जाम्पल देखो 0.0200, तो यहाँ पे नॉन जीरो डिजिट क्या आ रहा है 2, उसके लेफ्ट में जो भी जीरोस है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे बट राइट वाले तो होंगे ना। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे क्लास 3। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल था क्लास, आपको समझ में आया कि नहीं एक बार चेक कर लो। देखो स्टेटमेंट से नहीं समझता इट्स फाइन, बट एग्जाम्पल से तो मुझे क्या बताना है वो अच्छी तरह से समझाए क्लास, पक्का समझाए। ओके, सो फिर से एक बार रिपीट करते हैं, इफ द मेजरमेंट इज लेस देन 1
then the zeros occurring to the left of the last non-zero digit are not significant. Is that clear to you? अब सिक्स्थ वाला देखो क्लास, फिफ्थ तक मेरे हर एक बच्चे का रूल क्लियर हो चुका है। सिक्स्थ क्या है? चेंज इन यूनिट ऑफ मेजरमेंट डजंट अफेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब क्या 1 मीटर की जगह पे मैंने 100 सेंटीमीटर लिखा या 1000 मिलीमीटर लिखा, तो यहाँ पे यूनिट का सिर्फ चेंज हो गया ना क्लास, तो ये तो कन्वर्जन फैक्टर है, तो कभी भी उसमें चेंजेस नहीं आएंगे। किसमें? सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो ये 1 है, तो यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट फिगर 1 ही होगा। यहाँ पे 100 है, फिर भी सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 ही होगा, बिकॉज नेक्स्ट वाला रूल आपको ये सब बता देगा कैसे 100 का 1 आ रहा है। थोड़ा सा पेशेंस रखो क्लास। देखो यहाँ पे नेक्स्ट रूल पहले देख लेते हैं, फिर से हम सिक्स्थ रूल पे आते हैं। द ट्रेलिंग जीरोज विदाउट अ डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब 200 का सिग्निफिकेंट वैल्यू क्या आ जाएगा? 2, बिकॉज दीज आर व्हाट ट्रेलिंग जीरोज एंड दीज ट्रेलिंग जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो सिमिलर फैशन दीज आर व्हाट ट्रेलिंग जीरोज, तो दीज आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो आंसर 1 आएगा। दीज आर व्हाट ट्रेलिंग फिगर्स, तो इसका भी आंसर 1 आएगा। बट इसमें और एक एग्जांपल देखो, 1.0 मीटर बोला है, तो इसका यूनिट चेंज करेंगे तो 1.0 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर ऐसा लिखना है क्लास। एंड 1.0 का आंसर क्या आएगा? अकॉर्डिंग टू दिस रूल 1.0 का आंसर क्या आएगा? 2, तो इसीलिए यहाँ पे 2 आ रहा है। आर यू गेटिंग मी क्लास? तो कन्वर्जन के लिए जो भी वैल्यू दिया है वो वैसे ही लिखेंगे, इनटू कन्वर्जन फैक्टर। इज दैट क्लियर टू यू? पक्का समझा है? तो मेरे ख्याल से मेरे हर एक बच्चे को 6, 7 और 8 भी समझा है। तो 8 के 8 रूल मेरे हर एक बच्चे के जुबानी दिमाग में फिट हो चुके हैं। एक बार वीडियो को पॉज करो, 8 के 8 रूल आपके दिमाग में फिट हुए हैं क्या, एक बार चेक करो एंड नोटबुक में बिना देखे हुए लिखने की कोशिश करो क्लास, बिकॉज ये ना डायरेक्टली आपको 4 मार्क्स दे देगा। इतना सिंपल है, 8 रूल्स पता है तो हमें 4 मार्क्स आराम से मिल जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू? अब आपको समझा है कि नहीं, इसके लिए मैंने आपको होमवर्क दे दिया है, तो प्लीज इसके आंसर वीडियो को पॉज करके पहले लिख दो, ओके नो, एंड कमेंट सेक्शन में वो फोटो डाल देना और वैल्यूज टाइप कर देना। इज दैट क्लियर टू यू? आपको समझा है क्या करना है? अब नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज व्हाट? राउंडिंग ऑफ डिजिट्स। क्या है? राउंडिंग ऑफ डिजिट्स। तो प्यार से देखो क्लास, हमने बचपन से ये सब राउंडिंग ऑफ करना सीखा है। स्कूल डेज में हमें सिखाया था कि अगर राउंडिंग करते समय ग्रेटर देन 5 वाली वैल्यू होगी तो प्रीवियस वैल्यू 1 से इंक्रीज हो जाएगी, लेस देन 5 होगी तो रिमेन्स एज इट इज वगैरह वगैरह। तो वही रूल, बट थोड़े ग्रेट डिटेल में हमें देखना है। तो फर्स्ट देखो क्लास, इफ द नंबर लाइंग टू द राइट ऑफ द कट ऑफ डिजिट। अभी पहले कट ऑफ डिजिट मतलब क्या समझ में आना चाहिए। तो देखो हम एग्जाम्पल लेते हैं 6.24। क्या 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 6.24। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने चाहिए? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। SF मतलब सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट करना है गिवन वैल्यू को। तो कैसे करेंगे? तो 2 मतलब दिस इज व्हाट फर्स्ट एंड दिस इज व्हाट सेकेंड, येस और नो क्लास। सो इफ द नंबर लाइंग टू द राइट ऑफ द कट ऑफ डिजिट, तो ये जो सर्कल किया हुआ नंबर है ना, सेकेंड टर्म, दैट इज व्हाट अवर कट ऑफ डिजिट, ओके नो। तो नंबर लाइंग टू द राइट ऑफ कट ऑफ डिजिट मतलब 4 इज लेस देन 5 होगा, देन कट ऑफ डिजिट इज रिटेन्ड, मतलब लेस देन 5 है ना, तो 6.2 ही आंसर रहेगा। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 5 होगा, फॉर एग्जांपल 6.26, तो ये कट ऑफ डिजिट के राइट साइड वाली वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 5 है, तो कट ऑफ डिजिट इंक्रीज बाय 1, तो ये 6.3 हो जाएगा। ये रूल मेरे हर एक बच्चे को पता होगा। सिर्फ कट ऑफ डिजिट मतलब क्या मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। एक बार फिर से देख लो,
if the number lying to the right of the cutoff digit is less than 5, then cutoff digit is written. However, if it is more than 5, then cutoff digit increases by 1. दिमाग में फिट हो चुका है, एग्जाम्पल भी अच्छी तरह से समझा है. यहाँ पे कट ऑफ डिजिट देखो, दो सिग्निफिकेंट फिगर है तो यही है, उसके राइट साइड में ग्रेटर देन 5, इसीलिए इंक्रीज बाय 1, तो 6.3 आ गया. इज दैट क्लियर टू यू? अब सेकेंड रूल क्या है? इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5. अब कौन सा ड्रॉप होता है? कट ऑफ के राइट साइड वाला ही तो ड्रॉप होता है, तो ये ड्रॉप होने वाला डिजिट. ओके नो? सो इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलो बाय एनी अदर डिजिट एक्सेप्ट 0, देन प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज बाय 1. एग्जाम्पल से बहुत अच्छी तरह समझेगा. 14.252, 3 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, तो कट ऑफ कौन सा होगा? ये. और ड्रॉप कौन सा होने वाला? ये. तो ड्रॉप होने वाला जो फिगर है वो सिंप्लीफाई, क्या है वो? 5, एंड फॉलोड बाय एनी अदर डिजिट एक्सेप्ट 0. तो ये 2 है ना, 0 नहीं है, तो हमने क्या बोला? देन प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज बाय 1, मतलब कट ऑफ डिजिट इंक्रीज बाय 1 होगा. दैट इज व्हाट? 14.3 हो जाएगा. यहाँ पे पॉइंट है बॉस, तो आंसर क्या मिला? 14.3. इज दैट क्लियर टू यू? अच्छी तरह से समझाया क्लास? पक्का बोलो. और भी एक लेंगे, 13.2753, और यहाँ पे कट ऑफ डिजिट हमने बोला 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स बोल दिया, तो 1 2 3 4, मतलब ये क्या हो जाएगा? कट ऑफ. और ड्रॉप कौन सी होगी? ये. तो वो 5 है, और 5 के बाद क्या है? नॉन जीरो वैल्यू है ना, फॉलोड बाय नॉन जीरो वैल्यू, तो ये इंक्रीज हो जाएगी. तो आंसर क्या मिलेगा? 13.28. 7 का क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा. इज दैट क्लियर टू यू? अब नेक्स्ट क्या रूल है? लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास, बिकॉज आपको ये नहीं पता है, तो अच्छी तरह से समझ लो, इससे आपको सीधा 4 मार्क्स मिल सकता है क्लास. देखो, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज सिंप्लीफाई और 5 फॉलोड बाय 0, मतलब यहां पे 5 के बाद अगर 0 होगा या सिंप्लीफाई ही होगा, आगे कुछ नहीं होगा, तो क्या करेंगे? देन प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज, वो वैसे के वैसे ही रहेगा. कट ऑफ वाला डिजिट है वो वैसे के वैसे ही रहेगा. इफ इट इज इवन, एंड इंक्रीज बाय 1 इफ इट इज ऑड. मतलब क्या? देखो क्लास, ये 6.250 है और यहाँ पे 6.350 है, और हमें कन्वर्ट किस में करना है? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में. तो ये क्या हो गया? कट ऑफ वैल्यू, कट ऑफ फिगर कौन सी हो गई क्लास? 2 and 3. तो उन्होंने क्या बोला है? इफ दैट प्रीसीडिंग डिजिट, मतलब ही ये वाली, लेफ्ट अनचेंज इफ इट इज इवन, तो इसमें से इवन कौन सी है? ये 2, तो ये 6.2 वैसे के वैसे ही रहेगा. एंड इंक्रीज बाय 1 इफ इट इज ऑड, तो ये 3 ऑड है, तो वो इंक्रीज बाय 1 हो जाएगा. दैट इज व्हाट? 6.4 हो जाएगा. आर यू रियली गेटिंग मी क्लास? ये रूल हमें पता ही था, ये मैंने अच्छी तरह से बताया, और ये तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो गया, हमें पता ही नहीं था. इज दैट क्लियर टू यू? तो मैंने ग्रेट डिटेल में आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स के 8 रूल्स एंड राउंडिंग ऑफ डिजिट्स के 3 रूल्स बता दिए. तो जैसे मैंने सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए होमवर्क बताया, वैसे ही होमवर्क 4 ही सिर्फ क्वेश्चंस बताए हुए. इसको राउंडिंग ऑफ करना है, कितना? 1 मिनट भी नहीं लगेगा अगर आपको रूल्स अच्छी तरह से समझाए तो. यहाँ पे भी मैंने 5 क्वेश्चन पूछे, बट आपको रूल्स समझाए ना, तो हार्डली 20 सेकेंड, 20 सेकेंड्स इनफ फॉर दिस काइंड ऑफ होमवर्क. आर यू गेटिंग मी क्लास? सो प्लीज चेक करो एंड अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे और कमेंट सेक्शन में ये आंसर्स पुट कर देना. इज दैट क्लियर टू यू? अच्छी तरह से समझा? तो होपफुली इन दिस फैशन हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड राउंडिंग ऑफ डिजिट्स के सारे रूल अच्छी तरह से कवर कर लिए एंड आपको वो समझ भी चुके हैं. देखो क्लास, सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड राउंडिंग ऑफ के रूल्स समझ में आ चुके हैं. अब नेक्स्ट पार्ट है ऑपरेशंस विद सिग्निफिकेंट फिगर्स. मतलब क्या? देखो क्लास, सिंपल है
कि हमें कुछ ऑपरेशन करना है, फॉर एग्जांपल एडिशन या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तो देयर इज सम रूल, सेट ऑफ रूल्स डिफाइन किए हुए हैं कि कैसे फाइनल आंसर रिप्रेजेंट करना है। अब ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास, बिकॉज ये रूल हमें कौन से भी चैप्टर में यूटिलाइज हो सकता है। इज दैट क्लियर टू यू? तो यहाँ पे देखो क्लास, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे लिखा है 1.2 प्लस 3.45 प्लस 6.789 इज इक्वल टू 11.439। अगर ये आंसर आ रहा है, बट आंसर ऑप्शंस मुझे दिए हैं, इस क्वेश्चन के लिए मुझे ऑप्शन दिए गए थे 11.4, 11.43, 11.439 एंड 11.44। सो ये ऑप्शन ए बी सी डी मुझे दिए थे इस क्वेश्चन के लिए। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या होगा? प्यार से देखो, 100 में से मिनिमम 90% स्टूडेंट, मतलब 90 स्टूडेंट्स इसका आंसर लिख देंगे 11.439, बिकॉज वो लेफ्ट हैंड साइड की एडिशन करेंगे एंड उनको ये आंसर मिलेगा। बट ट्रस्ट मी क्लास, दिस इज व्हाट रॉन्ग आंसर। कब? जब हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स के विथ रिस्पेक्ट टू दैट ऑपरेशन करना होगा, तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए रूल क्या है? देखो क्लास, रूल नंबर 1, रिटन मिनिमम डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। क्या करना है? रिटन मिनिमम डिजिट्स, रिटन मिनिमम डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट्स फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। मतलब क्या करना है? ये जो आंसर होगा, आंसर शुड बी इन मिनिमम डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट। अभी सुनो क्लास, यहां पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? 1, यहां पे डेसिमल के बाद 2 और यहां पे 3। तो डेसिमल के बाद मिनिमम डिजिट कहां पे थे? यहां पे ना, और वो कितने थे? 1। तो मेरा आंसर भी ना डेसिमल के बाद सिर्फ 1 डिजिट ही होना चाहिए। तो 11.4, 4 के बाद वाला जो डिजिट है वो ग्रेटर देन 5 है क्या? नहीं, तो आंसर 11.4 ही रहेगा। सो करेक्ट आंसर इज 11.4। अगर समझो यहां पे 11.69 होता तो आंसर क्या आता था? 11.5 आ जाता था, बिकॉज राउंडिंग ऑफ के रूल्स भी तो यहां पे ऐड हो जाएंगे। आर यू गेटिंग मी क्लास? तो ये अल्टीमेट है यार आंसर्स। कितना छोटू सा लॉजिक हमें पता होना चाहिए, आपको सीधा 4 मार्क्स भी मिल सकता। आर यू गेटिंग मी क्लास? कितने सारे बच्चे यहाँ पे -1 लेके जाएंगे, इतना फालतू क्वेश्चन। इज दैट क्लियर टू यू? अच्छी तरह से समझा? ओके। सो यहाँ पे क्या था? 439 आता है, तो आंसर क्या आएगा? 11.4 इज द आंसर। इज दैट क्लियर टू यू? सिमिलर फैशन सब्ट्रैक्शन का एग्जांपल लेंगे तो 12.63 माइनस 10.3 2.33 आ रहा है। बट यहाँ पे देखो ना, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट है, तो मिनिमम क्या? 1। तो आंसर भी 2.3, क्योंकि 3 के बाद वाला लेस देन 5 है, तो आंसर क्या? 2.3। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को कैसे डील करना है वो मेरे हर एक बच्चे को समझा है। ओके। अब नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। क्या? मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। तो उसके लिए क्या रूल बनेगा क्लास? ये था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का। अब मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन के लिए रूल क्या? पहले देखो, रिटन मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। यहां पे डेसिमल के बाद मिनिमम डिजिट्स रिटेन करना था। सिग्निफिकेंट फिगर से कोई लेना देना नहीं था एडिशन सब्ट्रैक्शन में, बट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में रूल क्या है? रिटेन मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखो 1101 अपॉन 10.2 का आंसर अगर आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करोगे तो आंसर मिलेगा 107.94117647। बहुत बड़ा आंसर आ रहा है। ओके नो? बट आप ऑप्शन में ये आंसर होगा ही नहीं, तो कैसे आंसर लिखोगे? प्यार से देखो क्लास, प्यार से। ये न्यूमरेटर वाले डिजिट में, मतलब नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 4, और यहाँ पे 3। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स मिनिमम कितना है? 3। तो आंसर का भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना होना चाहिए? 3।
1 2 3, तो ये आंसर आएगा। बट उसके नेक्स्ट वाला डिजिट क्या है 9 विच इज ग्रेटर देन 5, तो डेफिनेटली मेरा आंसर क्या आना चाहिए 108। इज दैट क्लियर टू यू? अगर ये समझो 9 नहीं होता 4 होता तो आंसर आता था 107। इज दैट क्लियर टू यू? बट ये क्या है 9 है तो आंसर क्या आएगा 108। क्लियर है? पक्का समझा है क्लास? ओके और एक एग्जाम्पल लेते, देखो थोड़ा कॉम्पिटिटिव अप्रोच से जाएंगे। a की वैल्यू 1.4 इंटू 10⁻² है। कितनी? 1.4 इंटू 10⁻²। a इज अ साइड ऑफ ए क्यूब, क्यूब है उसका साइड क्या है a, 1.4 इंटू 10⁻² मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या है? साइड का क्यूब। तो 1.4 का क्यूब देखेंगे तो क्या मिलेगा 2.744 एंड 10⁻² का क्यूब इज 10⁻⁻6 और ये मीटर में दिया था तो मीटर का क्यूब उसका यूनिट। अब ये हो गया एक्चुअल आंसर, कैलकुलेटेड आंसर, बट हमें लिखना तो ऐसा नहीं है ना, बिकॉज मल्टीप्लीकेशन के लिए रूल क्या मैंने बताया था सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऑपरेशन में, रिटन मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यहाँ पे 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में कंट्रीब्यूट नहीं होता। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 2। तो ये आंसर भी हमें नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 4। तो हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला ही आंसर चाहिए, मतलब 2.7 और उसके बाद में क्या है 4 है, तो 2.7 इंटू 10⁻⁻6 इज द करेक्ट आंसर। हमें 4 ऑप्शन दिए थे 2.7 इंटू 10⁻⁻6, 2.8, 2.8 इंटू 10⁻⁻6। कोई बच्चे ए आंसर को आंसर बोल देते, अरे बाबा बट ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का भी क्यूब लेना पड़ेगा ना, नहीं तो वैल्यू ही चेंज हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू? और ये कभी भी कंट्रीब्यूट नहीं करता सिग्निफिकेंट फिगर्स में, तो डेफिनेटली दिस इज व्हाट आवर परफेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर टू यू? पक्का समझा? ओके अब कॉन्सेप्चुअली एक लास्ट कॉन्सेप्ट बची है एंड यहां पे हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट डन हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू क्लास? सिर्फ एक जो भी आपको डाउट्स रहेंगे उसके डिस्कशन सेशन एक बाकी है, बाकी पूरा चैप्टर यहां पे खत्म हो जाएगा। तो वो लास्ट कॉन्सेप्ट क्या है? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। क्या? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अभी मैंने यहां पे वो वर्ड यूज किया कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड सिग्निफिकेंट फिगर्स में कंट्रीब्यूट नहीं करता, इंक्लूड नहीं होता। इज दैट क्लियर टू यू? सो यहां पे देखो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस एज a इंटू 10⁻n where a is a number such that a की वैल्यू 0.5 से बड़ो या इक्वल एंड लेस देन 5 होनी चाहिए। ओके नो, a must be greater than or equal 0.5 and less than 5, ऐसी a की वैल्यू होनी चाहिए। एंड ये जो n है, n 10⁻n लिखा है, n is what? an इंटीजर एंड उस n को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, n को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड समझ में आ गया। चलो ऐसे बुकिश मैनर में नहीं समझा तो एग्जाम्पल थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको डेटा दिया है c, दैट इज व्हाट? स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। तो हमें पूछा है इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है। सो इस फॉर्मेट के साथ इसको कंपेयर करते हैं। a की वैल्यू यहां पे कितनी है? 3, और 3 मतलब 0.5 एंड 5 के बीच में आता है। हाँ आता है। तो दिस इज व्हाट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, इसलिए 8 इज अवर आंसर। इज दैट क्लियर टू यू? अब सुनो बात इंपॉर्टेंट है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31। अभी देखो ये इसके साथ कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ गई? 9.1 एंड 9.1 इसके बीच में लाई करती है? नहीं करती ना। सो हमें थोड़ा कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो मैं 9.1 को 10 से डिवाइड कर दूं तो 0.91 दिखेगा।
10 से डिवाइड किया तो 10 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये ऑर्डर क्या हो जाएगी 10⁻⁻30। देखो ना क्लास, मैंने 9.1 इंटू 10⁻⁻31 था, तो यहाँ पे 10 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो गया 0.91 इंटू 10⁻⁻30। अब ये जो वैल्यू है 0.91 वो 0.5 एंड 5 के बीच में लाई कर रही है, तो डेफिनेटली दिस ऑर्डर इज व्हाट, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। सो -30 इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। इज दैट क्लियर टू यू? अब लास्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ए की वैल्यू क्या दी है 5 इंटू 10⁻10। अब यहां पे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, अब ये 5 है, 5 प्यार से देखो रूल क्या बोल रहा है, 5 नहीं चलेगा, लेस देन 5 चलेगा, 0.5 चलेगा, इक्वल टू 0.5 चलेगा, बट इक्वल टू 5 नहीं चलेगा। तो ये 5 ऐसे नहीं लिख सकते, तो यहां पे मुझे क्या करने का, 5 को 10 से डिवाइड कर दिया एंड 10⁻10 को इंटू 10 कर दिया, डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10। सो मुझे क्या मिला 0.5 इंटू 10⁻11। सो वी कैन से 11 इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर, 11 आ जाएगा। मेरे हर एक बच्चे को 11 कैसे आया वो समझा है, यहाँ पे -30 कैसे आया वो समझा है। देखो क्वेश्चन को देखते ही हम यहाँ पे -31 और यहाँ पे 10 लिख सकते हैं, बट आपको अगर रूल अच्छी तरह से समझा है, a की वैल्यू 0.5 और 5 के बीच में चाहिए और इक्वल टू 0.5 चलेगा, बट 5 इक्वल टू नहीं चलेगा, लेस देन 5 चाहिए ना, यस और नो क्लास। तो ये पूरा कॉन्सेप्चुअल डेटा मेरे हर एक बच्चे को समझा है। सो इन दिस फैशन हमने थेरोटिकल एस्पेक्ट से पूरा चैप्टर नंबर 1 कवर कर दिया है, उसमें न्यूमेरिकल्स भी मैक्सिमम कवर कर दिए, बट फिर भी आपको कुछ डाउट्स होंगे तो उसके लिए नेक्स्ट सेशन मैंने रख दिया है। आपके जो भी रिव्यूज़ होंगे, डाउट्स होंगे, अकॉर्डिंग टू दैट वो मैं वीडियो लेक्चर बना दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।